लास्ट क्लास के अंदर हमने वृत्त के बारे में पढ़ा था। ग्रेड सर्किल क्या होता है, क्या होता है भी ग्रेड सर्किल। मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको। ग्रेड सर्किल होगा कि आप गोले को केंद्र बिंदु से काट रहे थे, सेंटर से काटेंगे समतल द्वारा, तो जो सर्किल प्राप्त होता है उसे आप क्या कह रहे थे, ग्रेड सर्किल कह रहे थे। इसमें क्वेश्चन भी हमने किए। ग्रेड सर्किल की विशेषता क्या बताई, जो ग्रेड सर्किल प्राप्त होगा जिस उसकी त्रिज्या क्या होगी, जो गोला है जो उसकी त्रिज्या थी सेम वही उसकी त्रिज्या होगी, और उसका जो केंद्र है गोले का वही केंद्र ग्रेड सर्किल का भी होगा। बस इतनी सी खास बात थी। और हमने गुजरने वाले गोले का समीकरण एक वृत्त से और एक आपके पास अगर प्लेन दे उससे गुजरने वाला जो गोला है उसका समीकरण क्या था, एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0, और लैम्डा का मान हमने दिए प्रतिबंध से निकाल लिया था। तो ऐसे ही अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, और वो चीजें साथ साथ में आपको क्वेश्चन सोल्व करते जाना है। तो देखिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि वृत्त आपको दिया है, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, ठीक है। वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर में कितना 9 दे दिया, और दे दिया 2x प्लस का 3y, और साथ में क्या दिया है 4z बराबर 5 से गुजरने वाले गोले का समीकरण, से गुजरने वाले गोले का समीकरण जो कहां से, समीकरण जो मूल बिंदु से, कहां से, जो मूल बिंदु से, ये प्रतिबंध बहुत जरूरी है, मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु मतलब 0,0,0, ठीक है। ये प्रतिबंध दे दिया जहां से आप जो लैम्डा जो दिया प्रतिबंध है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये वृत्त दे दिया और ये आपको गुजरने वाला, इसे गोला पूछा है, ये क्या है प्लेन और ये क्या है वृत्त। तो कैसे निकालते हैं, s प्लस लैम्डा पी बराबर 0। तो s क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि बराबर 0 के बराबर करना होता है तो माइनस 9 आ गया, प्लस लैम्डा ये आगे 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस 5 बराबर में कितना 0। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 9, ये इतना ठीक है। उसके बाद प्लस का 2 लैम्डा एक्स, और ये लैम्डा अंदर गुणा करवा दो, 3 लैम्डा वाई प्लस का 4 लैम्डा जेड माइनस का 5 लैम्डा बराबर में 0। अब देखो क्या कहता है, इतना तो आपको मैंने सिखा दिया। अब कहता है कि गुजरने वाले गोले का समीकरण, अब ये गोला समीकरण प्राप्त हो गया आपको ये, लेकिन यहां पर लैम्डा का मान निकालना है, और लैम्डा का मान कैसे निकालना है, इसके लिए इसने आगे एक लाइन और दे रखी है कि जो मूल बिंदु से गुजरता है, यानी ये गोला है ये कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं अभी 0,0,0। तो यानी अब मूल बिंदु से गुजरता है तो इसको मूल बिंदु से गुजार दूं मैं, फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो यानी 0,0,0 से गुजारने पर 0,0,0 से हम गुजारेंगे। देखो थोड़ा सा थोड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा इस क्वेश्चन को भी छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पेस और मिल जाए। ये लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा कर लिया हमने, और इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है, अब आपके पास और पर्याप्त स्पेस बन गया। अब देखो 0,0 तो 0 प्लस का 0 प्लस का 0 माइनस का 9 प्लस का, देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और क्या बचा माइनस का 5 लैम्डा बराबर 0। सारे 0 हो गए, लेकिन 0 सारे थोड़ी हुए, कुछ तो बचा होगा, कुछ बचा है तो ये बच गया। तो देखो माइनस का 5 लैम्डा बराबर 9, ये इधर चला गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 9/5, और वो भी किसका, माइनस का, ये लैम्डा का मान आ गया। अब ये लैम्डा का मान यहां रख सकते हो क्या आप, कहां, ये लैम्डा का मान इस समीकरण के अंदर पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो गोला है उसका समीकरण आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे, आगे बोलो कर लेंगे क्या, ये करके बताओ। देखो ये लैम्डा का मान रखना है कहां पर, यहां पर, ये लैम्डा की जगह है यहां रख दो, फिर ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, -9 इधर गुणा हो जाएगा, सोल्व।
एलसीएम आएगा वो 0 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि उस गोले का समीकरण, उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 4k कैप है तथा समतल क्या है, समतल r डॉट 2i कैप माइनस का 2j कैप और आगे कितना है माइनस का k कैप बराबर 10 को स्पर्श करता है। भाई स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण हो गया, को स्पर्श करता है। अब देखो स्पर्श करता है, समतल गोले को स्पर्श करेगा यानी यहां पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो जो ये लंबिक दूरी है, आप केंद्र से समतल पर जो लंब डालोगे वो जो दूरी है वो क्या होगी, ये क्या है, गोले की त्रिज्या के बराबर ही तो होगी। यहां से प्रतिबंध प्राप्त होता है आपको, समझे क्या बात को, यहां से प्रतिबंध प्राप्त होता है। भी देखो स्पर्श कर रहा है तो ये गोले के केंद्र से आप समतल पर लंब डालते हैं और लंब की लंबाई निकालना आपको आता है, यानी यहाँ के निर्देशांक होंगे, यहाँ के निर्देशांक होंगे कैसे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 माइनस का d जो समतल के अंदर होगा अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमने सूत्र कल ही तो पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर करना है। तो ये गोले का समीकरण, उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र, ये केंद्र दे दिया और तथा समतल ये प्लेन दे दिया आपको, इसको स्पर्श करता है। तो यानी इस के केंद्र है, ये केंद्र दिया है और ये क्या यानी बिंदु दे दिए, तो यहां से जो इसकी लंब की दूरी होगी समतल पर वो इस गोले की त्रिज्या की तो बराबर होगी। केंद्र है, त्रिज्या है, तो क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, आप मान निकाल सकते हैं। त्रिज्या आ गई तो आप क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी निकालने पर गोले का समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेम वही। और सदिश रूप में गोले का समीकरण r माइनस सी बराबर a, यानी त्रिज्या ही तो आपको चाहिए और c आपके पास होता ही है। ठीक है, अब करते हैं, देखते हैं अपने सिंपल सी बात है, त्रिज्या निकालनी है मैंने तो आपको। तो त्रिज्या क्या होगी, इस गोले पर डाले गए लंब के बराबर। तो देखो ये केंद्र दे रखा है, तो केंद्र क्या हो गया भाई बताओ, कार्तीय फॉर्म में 3 6 माइनस का 4, ये तो हो गया आपका केंद्र। और समतल आपको दे रखा है ये, तो समतल को हम कार्तीय रूप में बना सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। तो देखो एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के कैप और डॉट प्रोडक्ट है 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप बराबर 10। अंदर गुणा कराते हैं तो 2xi, देखो x और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है तो सेम का सेम के साथ होगा, i का i के साथ, j का j के साथ। अगर किसी का है तो वो क्या हो जाता है, लंबवत, यानी वो 0 हो जाएगा। तो देखो 2x माइनस का 2y और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का z बराबर 10। ये समतल का समीकरण आ गया। अब देखो इसमें समतल का समीकरण आ गया तो इसके जो दिक् अनुपात हैं वो क्या हो गए, 2 माइनस का 2 माइनस का 1। ये क्या है, समतल के दिक् अनुपात। अब मैंने अभी बताया था ये केंद्र बिंदु ये रहा और समतल के दिक् अनुपात आपको दे दिए, तो इनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी निकाल सकते हो क्या नहीं, इनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, यानी इस पर डाले गए लंब की दूरी कितनी है, यही तो किसके बराबर होगी, गोले की त्रिज्या। अब गोले की त्रिज्या आ गई, अब आप जानते हैं फिर उसके बाद क्या करना, क्योंकि सदिश रूप में गोले का समीकरण आपने निकाला था ये वाला ए, ये गोले की त्रिज्या, ये आर ऐसे ही था, ये केंद्र था। ठीक है, और केंद्र क्या दे रखा है, ये दे ही रखा है। ठीक है, ये रहा, ये लिख देंगे। तो दो बिंदु कौन से आए हैं, एक तो 3 6 माइनस का 4 और एक बिंदु क्या आया है 2, क्या था -2 -1, क्या, हाँ सही है, 2 -2 और -1। ये तो क्या है केंद्र,
और ये समतल का दिक् अनुपात। अब इनके बीच की दूरी आप निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। देखो A1 A2 इस प्रकार, तो 3 दूनी 6 प्लस का यानी सूत्र प्लस का होता है लेकिन माइनस का आ गया, माइनस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस तो यानी +4 और माइनस डी कौन सा होगा, डी जो समतल में बराबर में होता है वो, तो ये कितना है बराबर 10, तो ये माइनस का 10 और अपॉन में अंडरूट इनकी गुणांकों की जो स्क्वायर है, तो कितना 2 का वर्ग 4, ये भी 4 और ये भी यहाँ पर 1 आ गया। तो देखो 12 और ये 10 22 हो गए, 22 में से अगर आप 10 घटाते हैं तो कितना माइनस का 12 बच जाएगा, माइनस का 12 और यहाँ 4 और 4 8 और 1 9, इसका करेंगे तो 3 आ गया, तो ये 4 आ गई। क्या आई है ये ए गोले की त्रिज्या। अब गोले की त्रिज्या आ गई तो आपको पता है गोले का समीकरण सदिश रूप में, गोले का समीकरण सदिश रूप में पता है क्या, पता है ना सदिश रूप में क्या था, r माइनस का c बराबर a, तो r ये रहा, c क्या था गोले का केंद्र ये रहा, तो ये c सदिश के रूप में, तो क्या 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 4k कैप और त्रिज्या कितनी है a कितना 4, इस रूप में ये गोले का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन आपके जहन में फिट हो जाते हैं। ठीक है, नोट करो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2011 में, क्या क्वेश्चन था कि गोले एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर। देखो लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊंगा, वो आपको सोल्व करनी है का कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं मैं। स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है, तब समीकरण बताना है क्या होगा। देखो नोट करो, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा बताया है आपको मैंने, कर देंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट करो, करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कि गोला ये दे दिया का कोई स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी अंतःखंड पर काटता है, तब आपको समीकरण। तो देखो बहुत सिंपल सी, वही सेम टू सेम चीज है भाई, गोले का समीकरण आपको निकालना है। गोले एक्स स्क्वायर वाई का कोई स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी अंतःखंड पर काटता है, तब गोले का समीकरण देखो ये है आपके पास, और ये स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है तो वही सेम, क्या ये जो गोले के केंद्र से हम इस पर लंब डालते हैं तो ये जो दूरी है वो किसके बराबर, गोले की त्रिज्या। तो यानी यहां पर आप जो समतल है उसके अंतःखंड निकाल लो, जो दिक् अनुपात है वो निकाल लो और गोले का केंद्र निकाल लो। अब केंद्र आप देखते ही बता दोगे कि क्या है 0,0,0, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और अंतःखंड, अंतःखंड कहां से पता चलेगा, समतल निर्देशीय अक्षों को एबीसी अंतःखंड पर काटता है, तो समतल का समीकरण क्या हो गया, एबीसी अंतःखंड काटता है तो समतल का
समीकरण क्या होगा, x बटा a प्लस का y बटा b प्लस का z बटा c बराबर 1। ये अंतःखंड आगे क्या है, 1 बटा a 1 बटा b 1 बटा c। ये आपके पास पॉइंट आगे 1 बटा a 1 बटा b 1 बटा c। तो क्या आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? आपको सिर्फ क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है क्या, या समीकरण, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बताओ, ये त्रिज्या का मान ऑलरेडी दे रखा है r, तो समीकरण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये पहले r दे रखा है, क्योंकि ये जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, गोले की त्रिज्या के। यानी आप लिख सकते हैं लाइन कि लंब की लंबाई बराबर किसके, त्रिज्या। तो कैसे, देखो ये जो बिंदु है 0,0, ये दो बिंदु हैं, 1 बटा a 1 बटा b 1 बटा c। तो देखो 0 से यहां पर गुणा कराएंगे, 0 0 प्लस 0 प्लस 0, माइनस में क्या आएगा, जो माइनस d आता है, और d यहां पर माइनस का क्या है इस बार देखो, ये रहा 1, तो ये -1 यहां आ जाएगा। अपॉन में क्या आता है, इनका स्क्वायर, तो 1 बटा a स्क्वायर प्लस का 1 बटा b स्क्वायर प्लस का 1 बटा c स्क्वायर बराबर किसका, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटा, और ये 1 बटा a स्क्वायर 1 बटा b स्क्वायर 1 बटा c स्क्वायर, आपके पास ये चीजें बचेंगी भी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 बटा a स्क्वायर प्लस का 1 बटा b स्क्वायर प्लस का 1 बटा c स्क्वायर, इसका अंडर रूट बराबर 1 बटा r। देखो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1/r में आ जाएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, 1 बटा a स्क्वायर प्लस का 1 बटा b स्क्वायर प्लस का 1 बटा c स्क्वायर बराबर 1 बटा r स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट याद भी रखना है, a-2 b-2 c-2 ऊपर ले आए और r-2, ये आपका समीकरण बन जाएगा। देखो बोल जो, ये समीकरण आपका बन जाएगा अभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन है क्या, नहीं है। आगे दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण होगा। देखो मैं जो आपको कह रहा था, अभी एक ज़रूरी काम आपको मैं बताऊंगा। तो आपको होमवर्क के रूप में नोट्स के अंदर कुछ मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है अपना, वो 3-4 आपको प्रैक्टिस करने हैं और आपको कमेंट के अंदर जवाब भी देने हैं, ठीक है। आप बताएंगे भी, आपको आंसर बताने हैं, उनके क्या क्या आंसर हैं। तो ये नोट्स के अंदर मिलेंगे। जिन्होंने नोट्स नहीं ले रखे हैं, आप नोट्स ले लीजिएगा। कहाँ से, जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है ये रहे 94 618 30 454। क्लासेज के अंदर इस प्रकार मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करवाऊंगा। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन नोट्स के अंदर आपको मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, 4000 एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हैं। वो 4000 टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ा फिर वो क्वेश्चन किए तो सफिशिएंट है, आपका काम बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेके लें, सिर्फ 351 रुपये पे करने अगर आपने ये नोट्स नहीं लिए हैं तो। और कंप्लीट कोर्स सिर्फ 721 रुपये के अंदर, जिसके अंदर वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे और ये नोट्स और 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।